बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो है ये आने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मुझे आईएसएसपी का कॉल लेटर आ गया था। तो फिर मैंने 5-6 दिन आईएसएसपी की तैयारी की और मैंने 5 दिन वहाँ गुजार के आया। आज की ये जो वीडियो है ये आईएसएसबी से ही रिलेटेड है कि मेरे जो 5 दिन हैं वो कैसे गुजरे, उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि इन 5 दिनों में क्या क्या होता है। इसकी जो तफसीलन वीडियो होगी हर डे पे मैं अलग से बनाऊंगा क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आज की वीडियो में मैं जस्ट आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा कि फ़र्स्ट डे क्या हुआ था, सेकंड डे इसी तरह। तो चलें वीडियो को करते हैं। जो हमारा अराइवल डेट था, जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे गेट पे तो हमें एक साथ वाली बिल्डिंग में ले गए। उसमें उनसे हमने आईडी कार्ड चेक किया सबसे पहले। उसके बाद उन्होंने वैक्सीनेशन जो कार्ड है वो चेक किया और उसके बाद जो हमारा कॉल लेटर था वो चेक किया। उसके बाद हमें थोड़ा इंतज़ार करने को कहा तो फिर तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद उन्होंने हमें दूसरी बिल्डिंग में भेज दिया आईएसएसपी की। वहाँ पे हमें उन्होंने चेयर पे बिठा दिया और 1 बाय 1 हमसे वो इंफॉर्मेशन लेते रहे और जो एक्स्ट्रा चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल या कुछ इस तरह की और चीज़ें जो होती हैं वो उन्होंने हमसे जमा कर दी इंफॉर्मेशन लेने के बाद। उसके बाद उन्होंने हमें अंदर भेज दिया। अंदर हमारी फिर दोबारा से चेकिंग हुई हमारे सामान की और फिर हम अंदर चले गए। हमें उन्होंने एक हाल में हाल ही समझ लें, हाल में उन्होंने जमा किया और हमें फिर उन्होंने वहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद उन्होंने हमें कहा कि आप चले जाएं ऊपर ए ब्लॉक की तरफ चले जाएं, लियाकत ब्लॉक जो है उसमें हम चले गए। हम ऊपर चले गए। उन्होंने हमें वहाँ पे कहा कि आप जितने भी हैं सारे लाइन में खड़े हो जाएं। हम लाइन में खड़े होने के बाद उन्होंने हमें जो 6-6 डिवाइड कर दिए और पहले 6 जो थे वो पहले रूम में और इसी तरह 6 बाय 6 एक एक रूम में हम चले गए। और उसके बाद उन्होंने हमें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी कि आपने रूम की सफाई का ख्याल रखना है, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी। और उसके बाद एक और स्टाफ का ही बंदा आया, उन्होंने हमें कहा कि जो प्रेसिंग के कपड़े हैं वो आप इस रूम में लेके आ जाएं क्योंकि जो हमारा अराइवल डेट था उसी दिन प्रेसिंग होनी थी, उसके बाद नहीं होनी थी। तो इसी तरह हम जितने भी हमारे पास प्रेसिंग के कपड़े थे हम लेके चले गए। उसके बाद जो कपड़े देने के बाद हम वापस रूम में आ गए और फिर तकरीबन 15-1 मिनट बाद अनाउंसमेंट हुई कि आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ मैस में आ जाएं। हम डॉक्यूमेंट के साथ चले गए मैस में। उसके बाद 1 बाय 1 उन्होंने कॉल किया, अनाउंसमेंट वगैरह की। तो हम मतलब नंबर के हिसाब से, नाम के हिसाब से, और हमें बाहर भेज दिया। हम बाहर थोड़ी देर इंतज़ार किया और उसके बाद हमें उन्होंने एक हाल में भेजा। उस हाल में बंदे बैठे हुए थे जो हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट में ये होता है कि जो भी आपकी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मैंने ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई किया था तो मेरी मैट्रिक, एफएससी और ग्रेजुएशन की जो हमारा रिज़ल्ट कार्ड होता है, जो डिग्री होती है, सर्टिफिकेट, वो हमारे पास ओरिजिनल होने चाहिए। वो वेरीफाई होने के बाद उन्होंने हमें हमारा वेट चेक हुआ, हाइट चेक हुई। उसके बाद हमने पिक्चर बनाई। पिक्चर बनाने के बाद पिक्चर के आपसे तकरीबन 200 लेते हैं और उसके बाद हमें चेस्ट नंबर अलॉट हो गया। उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी और दिन को हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हमें जौहर हाल में बुलाया। हम सब जौहर हाल में चले गए। जौहर हाल में हमारे पास एक स्टाफ आया, उसने हमें इंस्ट्रक्शन दी कि अब आपके फॉर्म फिल होंगे। उसके बाद फॉर्म फिलिंग के बाद साइकोलॉजी वालों के फॉर्म फिल होंगे। तो सबसे पहले हमारे जो फॉर्म फिल हुए उसमें पर्सनल डेटा फॉर्म थे, वो हमारे पास 4 फॉर्म थे, वो हमने फिल करने थे। उसके बाद एक चेक फॉर्म होता है और उसके बाद फॉर्म फिलिंग के बाद हमारे पास एक एसे दिया जाता है, वो हमने लिखना होता है। उसके बाद ये होने के बाद उसके बाद वो स्टाफ चला गया और उसके बाद हमारे पास जो साइकोलॉजी वाला स्टाफ है वो आ गया।
साइकोलॉजी वाले स्टाफ आते ही उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी, ब्रीफिंग किए। उसके बाद उन्होंने हमें फॉर्म दिए, फॉर्म हमने फ़िल किए। वो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, मतलब हर एक पॉइंट नंबर 1 आपने नाम ऐसे लिखना है, आपने ये चीज़ ऐसे फिल करनी है। तो ये फॉर्म फिलिंग के बाद एक जो हमारा पहले ऐसे हुआ, उसके बाद हमारे पास एक और ऐसे हमने लिखा जो साइकोलॉजी वाले फॉर्म में लिखना था। उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद हमारा जब बाहर निकले तो शाम हो गई थी, तकरीबन 7 बजे का टाइम था। तो उसके बाद हमने डिनर किया और हमें असम्बली हॉल में बुलाया इंस्ट्रक्शन के लिए कि आपने SOPs को फॉलो करना है, कैफ़े की टाइमिंग ये है, रूम की आपने केयर करनी है, इस तरह की जनरल इंस्ट्रक्शन दी। तो फिर हम 10 बजे के करीब तकरीबन सो गए। उसके बाद जो हमारा सुबह उठे, फर्स्ट डे जो हमारा था, सुबह हम 5 बजे उठ गए थे, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद तैयारी करने के बाद हमें जौहर हॉल में बुलाया। जौहर हॉल में जो हमारा जो फर्स्ट डे था वो था, जो पहले था वो अराइवल डे था और दूसरा हमारा फर्स्ट डे वहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमारा साइकोलॉजी डे था। हम जौहर हॉल में गए, स्टाफ आया, उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन वगैरह दी। मतलब जो इंस्ट्रक्शन होती है वो डेली होती है। उसके बाद हमारा जो सीनियर जो रिपीटर थे उन्हें बाहर निकाल लिया, क्योंकि उनका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता। और हमारा जो है सबसे पहले हुआ मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। जो स्क्रीन आउट टेस्ट होता था पहले, वर्बल और नॉन वर्बल, वो टेस्ट अब ख़त्म हो गया है। अब स्क्रीन आउट टेस्ट नहीं होता, ये ISSP में चेंजिंग हुई है। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हमारे पास हुआ। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट हुआ। ये उर्दू में भी होते हैं और इंग्लिश में भी, दोनों में हमने करना होता है। उसके बाद हमारे पास वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हुआ। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास पिक्चर स्टोरी हुई, मतलब हमें पिक्चर स्टोरी दी गई, वो हमने लिखनी थी। उसके बाद हमारे पास थी पॉइंटर स्टोरीज़। पॉइंटर स्टोरीज़ के बाद हमारे पास सिचुएशन थी, मतलब आपको एक सिचुएशन दी जाती है और आपने उसके मुताबिक अपनी मतलब जो आपके जहन में आता है वो आपने लिखना होता है। और उसके बाद हमारे पास वो है पर्सनैलिटी टेस्ट। ये तकरीबन सारे टेस्ट हमारे पास 12 साढ़े 12 हो गए थे। ये टेस्ट होने के बाद हम बाहर आ गए और उसके बाद हम फ्री थे। फिर हमने नाइट को इसी तरह इंस्ट्रक्शन हुई और मतलब कहा कि कल आपसे आपके GTO के टास्क स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस तरह आपकी ग्रुप डिवाइडिंग होगी। उसके बाद हम जो सेकंड डे था वो हमारा GTO का डे था। उसी तरह हमें जौहर हॉल में बुलाया गया। जितनी भी ब्रीफिंग इंस्ट्रक्शन होती है जौहर हॉल या असम्बली हॉल में होती है, तो हम जौहर हॉल में चले गए। वहाँ पे हमें ब्रीफिंग हुई और स्टेप 1 बाय 1 एक एक GTO आता और अपने ग्रुप को लेके चला जाता। मतलब 12-12 बंदों के ग्रुप थे, तो हम इस तरह चले गए। और हमारा जो ग्रुप था 12 बंदों का था, उसमें हमें एक बिल्डिंग में लेके चले गए और उसमें हम एक रूम में हम बैठ के सब, थोड़ी देर बाद GTO साहब आते हैं, 2 GTO, तो हमें वो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आज से आपके GTO के डे स्टार्ट होंगे, उसके टास्क स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें इंडोर और आउटडोर दोनों होंगे। सबसे पहले हमारा इंडोर जो टास्क था वो हमें लेक्चरेट था। लेक्चरेट पे हमने 1 बाय 1 बोलना था और इसी तरह हमने स्टार्ट से एंड तक मतलब जो 12 हम थे मेंबर्स, उन्होंने बोला। उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद उसके बाद हमारी थी मिलिट्री प्लानिंग। उन्होंने हमें एक स्क्रीन पे सारी ब्रीफिंग दी और उसके बाद हमें पेज पे भी लिखना था और 1 बाय 1 बोलना भी था। मिलिट्री प्लानिंग के बाद हम बाहर आ गए और हमने थोड़ा वेट करने के बाद हमें GTO साहब आउटडोर टास्क के लिए लेके चले गए। हमारे आउटडोर टास्क में सबसे पहले हुआ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हमने किए। और उसके बाद हम कुछ बंदों को था जो कहते हैं कि साइक का इंटरव्यू ख़त्म हो गया, वो ऐसा नहीं है, वो ख़त्म नहीं हुआ। कुछ बंदों के साइक के इंटरव्यू हुए हैं और कुछ के नहीं हुए। और इसी तरह हमारा जो सेकंड डे है वो ख़त्म हो गया। थर्ड डे हम पे आ गए। ये जितनी भी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप पेज पे लिखी हुई हैं, इसकी मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड डे हमें तकरीबन 3 बजे उन्होंने उठा दिया। उसके बाद हमने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद हमने नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद हमें ब्लॉक के पीछे बुला लिया ग्राउंड में। हम ग्राउंड में चले गए, वहाँ पे हमें ब्रीफिंग दी और हमें बताया कि आज हमारे कौन कौन से टास्क हो गए।
उसके बाद हम आउटडोर टास्क के लिए हाफ ग्रुप टास्क हमारा हुआ, हम 6 डिवाइड हुए और हमारा हाफ ग्रुप टास्क हुआ। उसके बाद हमारा कमांड टास्क हुआ, 1 बाय 1 हर एक को कमांड दी गई और हमने कमांड टास्क कंप्लीट किया। उसके बाद हमारा जो था ग्रुप डिस्कशन जो होती है डिप्टी प्रेसिडेंट के साथ हुई, ये भी चेंजिंग हो गई है, पहले जीटीओ के साथ होती थी, अब डिप्टी प्रेसिडेंट के साथ हो गई है। और उसके बाद जो हमारा इंटरव्यू हुआ है डिप्टी के साथ, एक हाफ ग्रुप टास्क जो था वो 3rd डे हुआ है, और जो 2nd डे में हुआ था वो फुल ग्रुप टास्क वो भी 2nd डे में हुआ था, वो मैंने नोट नहीं किया होगा। वो भी मिलिट्री प्लानिंग के बाद जब हम इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के लिए गए तो हमारा फुल ग्रुप टास्क भी उसी दिन हुआ था। और इस तरह हमारे 3 दिन जो हैं वो ख़त्म हो गए। जो हमारा चौथा दिन था, तीसरे दिन हम इंटरव्यू के बाद हमें टीए दिया गया। टीए देने के बाद हम फ्री थे। उसके बाद जो हमारा चौथा दिन था उसमें हमें सुबह 5 बजे उठा लिया, नमाज़ पढ़ने के बाद हमें जोर हाल में बुला लिया। जोर हाल में जाने के बाद हमें वेट करते रहे तकरीबन कुछ मेंबर के जो री इंटरव्यू होने थे वो रह गए थे, और कुछ स्टेप बाय स्टेप जो रावलपिंडी वाले थे, पेशावर वाले थे, उनको जाने को कह दिया। तो बेसिकली ये जो हमारा हुआ था ये कोहाड़ सेंटर में हुआ था। तो इसी तरह हमारा जो ग्रुप है वो भी एंड में रह गया था, सबसे एंड में जो हमारा ग्रुप था वो रह गया था, और एक और ग्रुप था, 2 ग्रुप हम रह गए थे। हम तकरीबन 2 के करीब हमें वहाँ से निकले हाल से, और गाड़ी उन्होंने मंगवा ली थी रावलपिंडी की, तो हम उसमें फिर बैठ के आ गए। तो ये हमारे जो थी मेन जो 4 दिनों का शेड्यूल था ISSB कोहाड़ का, तो काफ़ी चेंजिंग हो गई है, जिसमें हमारे पास साइक इंटरव्यू में चेंजिंग हुई है। उसके बाद स्क्रीन आउट टेस्ट ख़त्म हो गया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितना भी हमारे पास ISSB है वो कंप्लीट इंग्लिश में हो गया है। अब उर्दू ISSB में नहीं बोली जाती। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हर एक दिन का ब्रीफ के साथ मतलब एक्सप्लेन करूँगा कि हर एक दिन क्या क्या हुआ, कौन से टेस्ट हुए, कितने क्वेश्चन आए, कौन सा ऐसे हमने लिखे, क्या क्या टॉपिक थे, हर एक चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। इसलिए अगर आपने इसके बारे में कंप्लीट जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके।